नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब तुम किसी खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाओ तो वहाँ से तुम कुछ खरीदो या ना खरीदो, लेकिन ये है कि वहाँ से खुशबू ज़रूर मिलेगी तुम्हें। यानी तुम किसी खुशबू बेचने वाले की दुकान पे गए हो, वहाँ से तुम कोई खरीदो फरोख्त ना करो, कोई चीज़ ना खरीदो, लेकिन वहाँ पे आने वाली महक और खुशबू तुम्हारे दिलो दिमाग को मुअत्तर और मुअम्बर ज़रूर करेगी। इसी तरह अगर तुम किसी कबाड़िए की दुकान पे चले जाओ या कूड़े करकट के गलाजत के ढेर पे चले जाओ तो वहाँ से तुम्हें बदबू ही आएगी। ताउफ़ुन से तुम्हारा दिमाग माउफ होगा, तुम्हारा दिमाग जो है वो बदबूदार हो जाएगा और वहां से तुम कुछ लो या ना लो, हो सकता है कि तुम अपनी जूतियों के साथ ही वो गलाजत को घसीट घसाट के अपने घर पे ले आओ। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आरिफ खड़ी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी अक्कासी की है। क्या फरमाते हैं कि दर्दमंदां दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, दर्दमंदां दी सोहबत यारों जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें लईए ना लईए हुल्ले आन हजारा, ते बेदर्दां दी सोहबत यारो जिवें दुकान लुहारा, ओ कपड़े भावें कुंज कुंज बईए पर चिनगा पैन हजारा। यानी कि भट्टी वाले के पास चले जाओगे, लुहार के पास जहां पे वो भट्टी जला के बैठा है, अपना लोहा पिघला रहा है या कोई काम ऐसा कर रहा है, तो वहां पे तुम अपने कपड़ों को जितना मर्जी समेट लो, तुम पे चिंगारियां जरूर पड़ेगी। अहबाब ज़ी वक़ार इस पुरफितन दौर में इसकी सबसे आला तरीन मिसाल उलमाए हक हैं कि जो खुशबुएं बेचते हैं, और दूसरी जानिब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है जिसने के गलाजतों के ढेर को अपने प्लेटफॉर्म पे जमा किया हुआ। कोई भी करंट इशू अगर इसको मिल जाए, मिसाल के तौर पे सियालकोट वाला वाकया इंतहाई अलमनाक अंदोनाक वाकया था, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। इसके अलावा मलाला यूसुफजई हो, वज़ीर आज़म का बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे जाना हो, वहाँ पे चौखट को चूमना हो, कोई भी करंट इशू हो, तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी हो, इस तरह के कुछ भी कोई भी करंट इश्यूज हो तो ये इन पे बात करता है और मिर्च मसाला लगाता है। और आप इसकी कोई वीडियो देख लें, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करना चाहते ना करें, आप इसकी कोई वीडियो देख लें, पहले 2 या 3 या हद 5 मिनट उस इशू पे बात करेगा, उसके बाद इसकी सारी तकरीर उलमाए उम्मत के खिलाफ, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के खिलाफ होगी। सारी तकरीर इसकी देख लें। यानी इशू जो है फलस्तीन का इशू भी क्यों ना हो, यह बात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पे लाके खत्म करेगा। यह बदबख्त राफजी, आप उलमाए किराम की तकारीर सुने, कोई आलिम दीन इसको राफजी साबित कर रहा है, कोई इसकी बातों से ये देख रहा है कि इसके अंदर से कादियानियत की बू आ रही है, कोई इसकी तकरीरों से ये नोट करता है कि ये नजदियत को फरोग दे रहा है, कोई इसकी तकरीरें नोट करे तो वो कहता है कि ये लिबरलिज्म को आम करना चाह रहा है, और खुद ही अपनी तकरीरों में कहता है कि लोग धड़ाधड़ मुल्हिद हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम बातिल फिरकों का मगलूबा है। जिस तरह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक दीन बनाया था, दीन इलाही या दीन अकबरी, उसने क्या किया, उसने तमाम मज़ाहिब की चीजों को लेकर जमा करके उसने कहा कि ये इस्लाम है। तो इसने भी ये जो कहता है कि मैंने तमाम फिरकों की दुकानें बंद कर दी, वल्लाहि अज़ीम कोई एक दुकान भी बंद नहीं हुई। अगर कोई दुकान बंद हुई होती या होनी होती तो 14 सदियों से अहले सुन्नत जो मेहनत कर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात
मसले के हक वाले जो मेहनत कर रहे हैं वो आज तक किसी की दुकान बंद नहीं करवा सके। बिल्कुल सीधी बात है। हाँ, एक्सपोज जरूर किया, ये जरूर बता दिया कि फलां की दुकान में सौदा 2 नंबर मिलता है, फलां की दुकान पे सौदा 1 नंबर मिलेगा, वहां पे बिला खौफो खतर जाओ, तुम्हें 2 नंबर चीज नहीं मिलेगी। लेकिन फिरके खत्म नहीं हो सके। और मैं पहली वीडियो क्लिप में भी ये कह चुका कि हमारा चैलेंज है कि कोई एक ऐसा फिरका बताओ कि जो पहले अहले सुन्नत ना हो। आज बाप दादा परदादा का नाम लेके कहते हैं कि हम तो बाप दादा से सुन्नी बरेलवी थे, ये तो अब अल्लाह ने हिदायत दी। तो अगर तुम्हें हिदायत दी है तो जो पहले थे वो किधर गए? तो साफ कह देंगे वो जहन्नम में गए। तो इसका तरीका वारदात ये है कि ये कोई भी करंट इशू हो उस पर बात करेगा, उसके फौरन बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जात पे तान और तशनी करेगा। मतलब जो इस सतह तक गिर जाए कि जो ये कहे कि जी अगर मोबाइल पे आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सहाबा से ज्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि आप देख के पढ़ रहे हैं। जो इस सतह तक गिर जाए, आप खुद सोचिए, जो इस सतह तक गिर जाए उसका मबलग इल्मी क्या होगा। मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए कि तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दो राय खुदा में, मेरे किसी एक सहाबी के बराबर भी नहीं है कि जो जौ का एक दाना करे, आधा, फिर उससे भी आधा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से किसी सहाबी की तखसीस नहीं की। हुजूर ने फरमाया मेरे सब सहाबा, कि मेरा कोई एक सहाबी भी। हुजूर ने ये नहीं कहा कि फतह मक्का से पहले वाले या फतह मक्का के बाद वाले या माफिया मांग के मुसलमान होने वाले। यानी इस गलाजत के ढेर से आपको ये गलाजत भी मिलेगी कि फतह मक्का के बाद तो माफिया मांग के मुसलमान हुए। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा है तो लाओ हमारे सामने करो। और अगर बिलफर्ज माफिया मांग के भी हुए हो तो किससे माफी मांगी, किसके मुजरिम थे? हम बारहा कह चुके किसके मुजरिम थे जी। इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा, कोई छुरा नहीं घोंपा। अगर उनसे गलती हुई, लफ्जिश हुई, खताएं हुई तो वो इस्लाम कबूल कर चुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमारा ये चैलेंज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूल करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां कहीं भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी की लफ्जिश को जिक्र किया, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम है, मैं कुर्बान जाऊं रब ताला जल्ला वाला के रहीम और करीम होने पे, कि रब ताला जल्ला वाला ने अगर अपने महबूब के किसी सहाबी की कोई लफ्जिश या खता का जिक्र किया तो पहले माफी का ऐलान किया, पहले उनकी माफी का ऐलान किया, फिर उस वाक्य को कोट किया, या पहले वाक्य को कोट किया, कोट करते सार फौरी रब ताला ने फरमा दिया कि मैंने इन्हें माफ किया। तो अब तुम्हारा सौदा कहां बिकेगा? तुम तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में उनकी गलतियां निकालते हो और बातिल फिरकों को, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को यह दिखाते हो कि ना सहाबा ठीक, ना औलिया उम्मत ठीक, ना उलमा किराम तमाम उलमा किराम ठीक, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तुम्हारी तनकीद से बची। तो अब जिसने इस्लाम कबूल करना है, तुम कहते हो जी सियालकोट वाला वाकया देख के कोई पागल ही होगा जो इस्लाम कबूल करेगा। अल्लाह तुम्हारे इस फितने पे लानत करे, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तुमने जो सहाबा किराम से दुश्मनी मोल ली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें भी दुनिया में दिखाएगा। आखिरत का अजाब तो है ना, तुम्हें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में दिखाएगा कि तुम किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में हदीसों के झगड़े बयान करते रहे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में बारहा कह चुका, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैं इनसे राजी हुआ, ये मुझसे राजी हुए, और तुम आज तखसीस करने बैठ गए जी ये वो 1400 सहाबा किराम जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौका पे बैत की थी, तो जो बाद में मुसलमान हुए, उनके ताबे हुए, उनके नक्शे कदम पे चले, उनको अपना रहबर और रहनुमा माना, हम उनका और उनका फजीलत में तकाबुल नहीं करवाते, ना करवा सकते हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत है। तुम लोगों को ये आज तक अपना प्लान देते रहे हो कि जी ना हम सुन्नी है, ना हम राफजी हैं, ना हम नासबी हैं। ठीक हो गया, तुम राफजी भी नहीं हो, तुम नासबी भी नहीं हो, तो फिर क्या हो? तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं सुन्नी हूं।
तुम्हारी अपनी वेबसाइट का नाम, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? ahlesunnatpak.com। तो लोगों को किस फिरके से हटाना चाह रहे हो? तुम खुद को सुन्नी कहते हो ना, तो तुम तो कहते हो फिरके सारे बातिल हैं। तो अगर बातिल हैं तो फिर तुम खुद सुन्नी हो, तुम भी खुद अपने आप को फिरका कहो। जबकि बिहम्दिल्लाह ताला जल्ला मजदूल करीम, हमने अपने आप को कभी फिरका नहीं कहा, ना रसूलुल्लाह ने हमें फिरका कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें जमात कहा, और जमात भी ऐसी कि यदुल्लाहि अलल जमा, इस जमात पे अल्लाह का हाथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूल करीम का हाथ है। और जिस जमात पे अल्लाह का हाथ हो वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में गंदी बातें नहीं करते, अहले बैत और सहाबा का आपस में झगड़ा नहीं दिखाते। और ना था जी ये सहाबा की फजीलत बयान करते हैं, हजरत अमीर मुआविया की तो करते हैं, अम्मार बिन यासर की फजीलत बयान करनी कभी नहीं की इन्होंने, कभी उस पर तो कॉन्फ्रेंस नहीं की। हजरत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुतनाज़ शख्सियत ही नहीं है। मुतनाज़ शख्सियत तो तुमने हजरत अमीर मुआविया और उनके सहाबा साथियों को बनाया हुआ है। जब कोई हजरत अम्मार बिन यासर पे उंगली उठाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ेंगे, उलमाए इस्लाम उसका मुंह तोड़ेंगे, उलमाए इस्लाम उसको जवाब देंगे। फिर फजीलत अम्मार बिन यासर में कॉन्फ्रेंस भी होंगी, मजालिस भी होंगी, प्रोग्राम भी होंगे, हर चीज होगी, कोई उंगली उठाए। तो तुमने मुतनाज़ा शख्सियत जिस हस्ती को बनाया है, 1400 साल में वो मुतनाज़ा नहीं रही। किसी एक ने भी हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में कोई तानो तशनी नहीं की। और तुम तो इस शर्त तक गिर गए हो कि तुम कहते हो कि जी मोबाइल पे सुनने वाला जो है उसको सहाबा से ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला माफ फरमाए। फिर इसने खुद अपनी तकरीर में कहा है, इसने अपनी तकरीर में कहा कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफ जितने भी आए, हम उनसे हमारा दिल साफ नहीं है। तू मामा लगता है? हजरत अली का दिल साफ हो, मोहम्मद अरबी का दिल साफ हो, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का दिल साफ हो, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल साफ हो। तेरा मुंह या तेरा दिल अगर गलाजत से भरा हुआ है तो इसके हम ठेकेदार तो नहीं है। लोगों को तो कम से कम गुमराह ना कर। और जी वो तो गालियां देते थे। आज तक कोई इसका फॉलोअर, कोई मिर्जा जेलवी का कोई फॉलोअर ये साबित कर दे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबरों पे बैठ के हजरत अली को सबो शतम किया हो या करवाया हो। दावा इनका ये है कि हजरत अमीर मुआविया ने किया। मिंबरों में गालियां 70 साल हम पूछ के ताकि किसी गाली का बताओ तो सही, वो कौन सी गाली थी जो देते रहे? किसी एक गाली की निशानदेही की? वो कहता जी फलां बंदे ने मुझे गाली दी। क्या दी? इसने मुझे मां की गाली दी, इसने मुझे बहन की गाली दी, इसने मुझे लिवादत ज़दा होने का कहा, इसने मुझे फलां ऐप बयान किया, मेरा फलां गाली दी, फलां जो मुझ में नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को अगर कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सबो शतम करता रहा तो वो अल्फाज तो बयान करो। और वो हदीस सही मुस्लिम से जो बयान करते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, हजरत साद बिन नबी वकास वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, ऐ साद तुम्हें अली मुर्तज़ा को बुरा भला कहने से कौन सी चीज रोकती है? कहते ये देखें जी, ये देखें गालियां देने का हुक्म दे रहे हैं। तुम्हारे फहम पे अल्लाह की लानत हो, ये गालियां देने का हुक्म है। वो तो पूछ रहे हैं कि तुम अली मुर्तज़ा के बारे में जुबान नहीं खोलते, इसकी वजह तो बयान करो। तवज्जो फरमाए, इसकी वजह बयान करो। और सबसे पसंदीदा कुनियत जो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला को अपनी पसंद थी, वो क्या थी? अबू तुराब। अबुल हसन भी आपकी कुनियत है ना, वो लोग कहते थे। और नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा था? अबू तुराब, हजरत अली की पसंदीदा कुनियत। और वो बयान कर रहे हैं सही मुस्लिम की हदीस में नाम लेके, अबू तुराब को कौन सी बात है जो तुम्हें रोकती है बुरा भला कहने से? आप ये मसला समझ लें, कौन सी बात रोकती है? तो हजरत साद बिन नबी वकास ने हजरत अली के फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। अब मजलिस किसकी है? बादशाह इस्लाम की, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और तुम कहते हो ये उनके मुखालिफ थे और उन पे तानो तशनी करते थे। अब उन्हीं की मजलिस में एक सहाबी रसूल हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें बयान कर रहा है। फजीलतें बयान की, हदीस खत्म हो गई।
आप मुझे बताएं कि क्या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गालियां देने का हुक्म दे रहे हैं? उसमें तो कोई ऐसा लफ्ज ही मौजूद नहीं है। बल्कि हजरत साद बिन अबी वकास मुहद्दिसीन ने जो बयान किया, साद बिन अबी वकास कूफा में रहते थे और कूफा में जितने राफजी शियाने अली थे सारे इकट्ठे हुए थे। कूफा में सारे राफजी शियाने अली जो अपने आप को कहते थे वो हजरत अली पे तनकीद करते थे, और करते किस बात पे थे कि हजरत अमीर मुआविया को सुलह का पैगाम क्यों भेजा, हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत उमर बिन आस को मुकर्रर क्यों किया, वो तहकीम वाला मामला। और उसी में खारजी, उस वक्त खारजी ग्रोह लैदा हो गया ऐलान, उन्होंने कहा कि तुमने हुक्म बना दिया अबू मूसा अशरी को और हजरत उमर बिन अल आस को। अब ये देखिए, ये जो कहता ना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आप समझते होंगे बड़ी मोहब्बत करता है भाई, माशाल्लाह जी ये तो बड़ी बात है।